साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और आज हम फिर आज दिन अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और अपनी बातों ही बातों में कुछ सिखाएं। तो समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज की बात में मैं तो आपसे ये कहूँगी कि मौसम के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, क्योंकि मौसम जो है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। सुबह अगर दोपहर धूप होती है, दोपहर में सर्दी, दोपहर में बारिश हो जाती है, रात को फिर धूप हो जाती है। तो इतना मिक्स एंड मैच मौसम चल रहा है, प्रॉपर गर्मियाँ भी नहीं आ रही हैं और 2 दिन भी गर्मी नहीं होती तो तीसरे दिन बारिश हो जाती है। बिल्कुल। कल तो यकीन करो ठंड थी इतनी कि मैंने जैकेट्स मैंने सब रख दिए थे, फिर निकाले मैंने। बिल्कुल मीना, वो तो ऐसे जैसे 2 दिन के बाद जो है ना वो फौरन फ्लिप हो रहा है मौसम। हाँ। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आपको बाहर जाना है या कोई प्लान करना है तो आप कुछ ऐसा प्लान कर नहीं पा रहे कि पता नहीं है कि 1-2 दिन के बाद दोबारा से नहीं। और फिर दूसरा है ना कि बीमार हो रहे हैं बच्चे, बीमार हो रहे हैं, नज़ला हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर का जैसा होता है। तो नज़ला हो रहा है, बुखार आ रहा है, एवरी टाइम इज चेंजिंग। तो एक तो वो जो कोविड का डर है ना, वो तो ऐसा बैठा हुआ है कि भाई फिर कुछ ना हो जाए, फिर कुछ ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से नाजरीन भी इस बात को एग्री करेंगे कि जो है वाकई में ये मौसम चल रहा है, हमें अपनी एहतियात, अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और नाजरीन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हमने काफ़ी अर्से से हमारे पास अच्छे गेस्ट आ रहे थे और हमारे टॉपिक्स ऐसे बड़े हो रहे थे कि मैंने गुल से जो है ना कुछ भी नहीं पूछा बालों के बारे में। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब करें। तो पिछले लोगों के लिए जो थी हमारे पास कुछ सवाल पेंडिंग भी पड़े हुए थे, कुछ लोग पूछना भी चाह रहे थे। और आज मैंने कहा चलो आज हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ और आपसे जो है ना मालूम कर लूँ थोड़ी सी बातें। तो गुल, अब जैसे मैंने बोला कि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियाँ जो है वो आ गई हैं। अब आप मुझे बताओ कि गर्मियों में हम लोग वालों को, हमें पता है सर्दी होती है, ड्राईनेस के बारे में आपने बताया था, अब सर्दी को हम थोड़ी देर भूल जाते हैं। तो गर्मी में आप हमें बताओ कि गर्मियों में हम अपने बालों की केयर किस तरीके से, पसीना होता है, गीले होते हैं, ये जरा सा बताएं हमें। तो समीना, जैसा कि आप कह रही हैं, अभी मौसम की बात कर रही थी कि मौसम एकदम कैसे फ्लिप हो रहा है, सर्दी गर्मी, और इसी तरह से बालों में भी, यानी कि ऑफकोर्स मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे अब हर एक की मतलब बहुत बेसिक्स और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक अब जानता है, समझता है कि कैसे केयर करनी चाहिए, विंटर में कैसे करनी चाहिए, समर में कैसे करनी चाहिए। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें ये रेमेडीज़ या ये तरीक़ाकार दोनों वेदर में रखना चाहिए या क्या हमें चेंज करना चाहिए, या कैसे हम अपनी जो डेली रूटीन है उसमें आप कैसे अपने मतलब हेयर की केयर की जाए। जी, तो इसमें सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि जो बेसिक बातें हैं, कुछ चीज़ें हम ऐसी भी डिस्कस करते हैं और हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जो हम उसे बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है, उसको छोड़कर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अभी देखिए वॉश करने की बात जो है समीना, कि विंटर में तो कहते हैं कि ज़्यादा मतलब जो आइडियल है वॉश वो ट्वाइस अ वीक है, ठीक है, और समर में कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉश होता है, करना चाहिए और किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा स्वेटिंग होती है लोगों को, बाहर लोग जाते हैं, हमारे यहाँ धूप भी बहुत तेज होती है। तो समीना देखिए, एक बहुत ही कॉमन बात है कि मैं वही बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ जो कि डेली रूटीन की और जो कॉमन रेगुलर आम जो हम जैसे हैं लोग प्रैक्टिस में जो कर रहे होते हैं, कि जो मैं देखती हूँ और अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि मुझे जैसे पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि हम शावर तो डेली लेते हैं और हम बस पानी ही गुजार देते हैं, बॉडी शावर लेते हैं, पानी भी सर में पानी गुजारते समर में, और हम शैम्पू नहीं लगाते। ओह अच्छा। मीना ये देखिए, हर दूसरा जेंट्स भी लेडीज़ भी, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे मेरी क्लाइंट्स, बहुत ही अच्छी प्यारी क्लाइंट्स मेरी बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि कुल हम अब गर्मी लगती है वॉश करने के लिए हम शैम्पू नहीं करते। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहूँगी कि
आप अगर सिर्फ पानी से वॉश करेंगे तो वो हेल्दी नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए ना समीना, स्वेटिंग, फिर हमारा नेचुरल ऑयल होता है, डस्ट होती है, और वो सब आप पानी के साथ सब वॉश करेंगे तो आप फील करेंगी कि काफ़ी स्टिकी बाल हो रहे हैं, इवन स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम इस रीज़न की वजह से आपकी डैंड्रफ या फिर जिसे हम बिल्टअप कहते हैं, बिल्टअप समीना होता है कि जो नेचुरल ऑयल और डस्ट और वो चीज़ें जो ना हमारी स्कल पे बैठ जाती, जमती चली जाती हैं, और उनको हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ पानी से कर देंगे तो वो बाल जो है वो उसमें से सब चीज़ें, डस्ट भी, स्वेट भी और ऑयल भी जो है नहीं निकलेगा। तो मतलब आप मुझे बताइए, लेकिन कम यूज करें। समीना, आप मुझे बताइए कि क्या आप डिशेस जो हैं अपनी कांच की, शीशे की डिशेस, क्या पानी से आप धो देंगी? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमें चाहे हम 10 टाइम्स भी वॉश करेंगे लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती, वो चिकनाहट नहीं निकलती जब तक आप उससे अच्छी तरह से सोप से डिश, मतलब सोप से वॉश नहीं करेंगे। तो देखिए, हेयर एक ऐसी हमारी डेलिकेट सा एक हमारा एक ऑर्गन कहें, ऑर्गन ही है ना ये, बिल्कुल जी। तो इसकी हमें केयर, और कितना इम्पोर्टेंट, और ये हमारा एक खूबसूरती है, बॉडी है जी। तो इसे हमें अच्छी तरह से, और ये चीज़ प्लीज़ जो आप बगैर शैम्पू के वॉश कर लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैं हमेशा अपनी रूटीन में भी अपने क्लाइंट्स को ये मेंशन करती हूँ कि आप शैम्पू को थोड़ा सा थिन करें। अच्छा। उसमें पानी डालिए, उसे डाइल्यूट कीजिए। बाकायदा मेरे क्लाइंट्स हंसते हैं कि गुल कितना अजीब लगता है, गुल अजीब सा लगेगा कि उसमें पानी डाल दें। तो मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए, बात ये नहीं है कि क्योंकि अगर कंपनी वाले इतना थिन आपको हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम ही कंप्लेन करेंगे। मगर अब खुद आप देखिए ना समीना कि जब बच्चियाँ, इवन हम भी, जब हम थिक शैम्पू, आप अपने शैम्पू जब करते हैं तो वैसे तो रिंस करते हैं मगर वो नहीं निकलता बालों से। और दूसरा ये कि ना, बहुत से लोग कहते हैं कंडीशनर को भी डाइल्यूट करना चाहिए पानी में। नहीं, कंडीशनर को बेशक नहीं कीजिए। क्योंकि अच्छा। कंडीशनर जो है ना समीना, वो हमें हेड पर नहीं लगाना, स्कैल्प पर नहीं लगाना। अच्छा। कंडीशनर स्कैल्प पर नहीं लगाना उसको। और कंडीशनिंग हमें बहुत, बल्कि हमें रिच कंडीशनिंग के लिए, आपको पता है मास्क, अब हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि हमें शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, और कंपैरेटिवली ज़्यादा करें आप, और उसे डाइल्यूट कर लीजिए। क्योंकि उसमें जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं वही हमारे बालों को साफ करेंगे। अगर आप देखिए ना, आप बहुत ही, ये एग्जांपल इसलिए दी जाती हैं, सुनने में समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये क्या बात है, ये कोई इतना बात करने वाली नहीं है। देखिए समीना, कोई हाथ पे कुछ चिकनी चीज़ है, पानी से आप धोते हैं, साबुन से बस यूं हल्का सा टच करके या लिक्विड सोप को टच करके वॉश करते हैं तो आपको फील होता है। सेम ये मतलब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि बालों के लिए भी हमें मतलब थोड़ा सा शैम्पू की ज़रूरत है। ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाइए, वो इस वजह से कि हम उससे जितना भी रिंस करते हैं वो वैसे नहीं साफ होता, और फिर उसका एक वो क्या कहते हैं साइड इफेक्ट, कि उसका ये साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं कि शैम्पू नहीं निकलता, तो फिर बाल वो फिर एक दूसरी तरफ मतलब बालों को डैमेज करता है। बालों के लिए वो थोड़ा, बालों के लिए नुकसानदेह, बालों को डैमेज करता है। तो अब आप मुझे ये बताओ गुल के इस गर्मियों के मौसम में कौन से मास्क या कौन सी रेमेडीज को यूज किया जाए? जी समीना, जैसा कि अब देखिए स्किन में हम लोग समर में सन से मेन एक जो चीज़ है जो इतना हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग वो, तो सन से जैसे हम स्किन के लिए, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं सन ब्लॉक्स वगैरह। सेम इसी तरह से ये इतना कॉमन होगा लेकिन इतना नहीं भी है, मिस्ट, हेयर मिस्ट होता है। अच्छा, ठीक है, स्प्रे की, लिक्विड की फॉर्म में होता है, स्प्रे बॉटल्स मिलती हैं वो आप बाहर जाते वक्त आप मिस्ट यूज कर लीजिए। अच्छा। तो वो जी, और जैसे मुंह पे लगाते हैं टोनर वगैरह, जैसे स्प्रे करते हैं ना मिस्ट फ्रेशनेस के लिए, या फिर आप देखिए सन ब्लॉक लगाते हैं हम, तो बालों के लिए भी इस तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और दूसरा ये कि कोशिश कीजिए कि सन में जब आप नोट कीजिए कि जब हमारा हेयर कलर भी एक टोन चेंज हो जाता है। राइट, ठीक है। और यहाँ पे सन बहुत करीब है, बहुत ज्यादा, यूवी जो भी हो, उनकी जो रेज है, जो क्या उसे कहते हैं हम, एनीवेज, तो उसमें उसके लिए हमें हैट यूज करें आप,
हम अगर कवर जो करते हैं किसी तरह से उस पर डायरेक्ट सन नहीं पड़े, हैट यूज़ करें, टाई करें बाल। और दूसरा ये कि इसमें मिस्ट वगैरह लगाइए, वो प्रोडक्ट लगाकर इसकी भी थोड़ी सी ठीक है। तो हमारे से जो लोग टोपी पहनते हैं या कैप्स पहनते हैं, मतलब ये हेड्स पहनते हैं समर में, या जो हिजाब करते हैं, उनके तो बाल बच जाते हैं। जो हमारे जैसे हैं उनको चाहिए कि भाई इसका केयर करें। अब ये बात जी मीरा बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो कवर भी करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करने कि कुछ किस्मत है जो हिजाब करते हैं, लोग कवर करते हैं, मगर समटाइम्स उनकी भी स्टोरीज काफी दर्दनाक होती है क्योंकि उसमें ना वो क्योंकि बालों को वो एक वो हवा नहीं मिलती, वो खुलते नहीं बाल, तो वो दूसरी तरह से ना बालों की एक जी ये मैंने देखा है कि वो खुद भी कुछ लोग मतलब इस चीज को फील करते हैं। और वो टाइम ना होने की वजह से मतलब यहाँ पे इतना बिजी टाइमिंग है कि बस वो जैसे कहते हैं भाग दौड़ में वो इतना टाइम नहीं दे पाते। एटलीस्ट घर में बालों को जरूर आप लूज करें, खुला छोड़ें, उसमें हल्का सा मसाज करें और उसको थोड़ा हवा दें। जो सारा दिन काम करती हैं लेडीज, उनको भी शायद 9 to 5 वो काम कर रही हैं धूप में, उन्होंने हिजाब डाला हुआ है, तो घर जाके पहले बालों को खोल लें ताकि फ्रेशनेस हो जाए। थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि जाहिर है हमारी वही इतने आवर्स में से हम मैनेज करना आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है। औरतों के लिए तो हो ही जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रेमेडीज में आपने बोला कि क्या यूज करें? नहीं रेमेडीज अभी हम रेमेडीज अभी हम लोग का सिर्फ नंबर 1 ये कि वॉश करने का जो मैंने आपसे कहा कि पानी से खाली वॉश नहीं कीजिए, शैम्पू लगाएं, ठीक है, उसमें आप प्लीज जरूर आप शैम्पू यूज करें। और दूसरी बात आ जाती है कि मिस्ट यूज कीजिए और कैप, इस ताकि जो भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन कीजिए। अभी एक और भी मुझसे ये पूछते हैं, अच्छा लगता है मीना जब क्लाइंट्स आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि आपको क्लाइंट ही आपको सिखाता भी, क्लाइंट की वजह से ही आप ना ज्यादा एजुकेट हो जाते हैं, वो आप सीखते हैं। मेरा तो ये जैसे कहते हैं ईमान है कि हर दिन आप एक नई चीज सीख रहे होते हैं। ये तो बहुत ही सही बात है। मीना जो सिखाने वाला है उसको पता ही नहीं कि वो क्या सिखा के चला गया। और इसीलिए जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, वहां पर हमारा जैसे कहते हैं ना वो बस खत्म हो गया, डाउनफॉल जी। तो अब ये बात आ जाती है कि एक और जो मैं कहती ना क्वेश्चन ये होता है कि क्या समर में ऑयलिंग करनी चाहिए? अच्छा हाँ, ये भी बताओ क्योंकि ऑयल के बगैर बहुत से लोग नहीं रह सकते, जैसे मैं ऑयलिंग करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी समर में आपको शायद वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारा ऑयल एंड गर्मी की वजह से। तो उसमें ना जहाँ तक ताल्लुक है समर का, उसमें ज़रूर ऑयलिंग करनी चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल ज़रूर ऑयलिंग कीजिए आप। और जो रेमेडीज़ हैं इसमें देखिए ऑयलिंग से और ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा या मतलब ड्राइनेस नहीं होगी, क्या होगा? ऑयलिंग का फायदा है? ऑयलिंग से बिल्कुल फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा मतलब मॉइस्चर होते हैं बाल। ठीक है, मतलब ये होता है कि हमारे लिए एक तरीके से समर आप कह रहे हो कि वो महीना है या वो मौके होते हैं हमारे लिए जिसमें हमारे बालों की नरिशमेंट होती है, आगे तक ले जाती है। और उसमें ना हमारे बाल भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हैं, बहुत सबसे ज्यादा हमारा बाल है डिहाइड्रेटेड, और वो विंटर की वजह से। जैसे हम लोगों की बॉडी हो जाती है, हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसी तरह से हेयर को भी पानी का मतलब ये नहीं कि हम उस तरह से वैसे पानी से वॉश करते रहेंगे, उसके लिए है कि हमें ऑयलिंग करके इसको हमें थोड़ा सा बैलेंस करना बालों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंट तो हम इसे ऑयलिंग कीजिए, फिर डीप कंडीशनिंग कीजिए, अच्छा कंडीशनर अच्छा यूज कीजिए, उसका आपको सही तरीका पता होगा, यकीन है। और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्रीम, हेयर मास्क वो अगर आप अच्छे यूज़ करें, और रेमेडीज़ जो है उसमें अगर आप थोड़ा कीजिए, देखिए एलोवेरा है, एवोकेडो है, बनाना है, हमारे पास ढेर रेमेडीज़ हैं। असल में ये चीज़ें ऐसी हैं तो बहुत ढेर, मगर हर चीज़ का मीना करे भी कौन, क्या कहते हैं कि हर फार्मूला हर एक के लिए नहीं है। ये बात बहुत सही है। हर चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से और सही वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है।
और जिसके लिए पूरा एक और हमें एपिसोड चाहिएगा ये बताने के लिए कि कब किसको चाहिए और क्या चाहिए। मीना, ये तो हम वो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे जो हमारा टॉपिक, हमारे अपने गेस्ट जब आगे कहते हैं ना कि बातों ही बातों में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बातों ही बातों में ना हम थोड़ी बातें इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सही से, मुझे काफी दिन हो गए थे, कुछ मैं चाह रही थी कि कुछ पूछूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो अब मेरे ख्याल से ये 1-2 एपिसोड तो मैं आपसे और भी पूछूंगी, क्योंकि गर्मियां आ रही है ना, तो समीना मेरी शामत आने नहीं शामत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी इंतजार कर रहे। तो चलो आज गुल कुछ बताएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी पॉपुलर हो, आपका भी काफी लोग जानते हैं और काफी आपको मुझसे ज्यादा सवाल आपको आते हैं और कि क्या मैंने ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बात को कोट करके कोई मुझे ही, मेरे क्लाइंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे मतलब इवन मेरे रिलेटिव्स भी, वो जब मुझे कहते हैं कि हाँ तुम ये कह रही थी ना, तुम ये, हाँ वाकई होता तो ऐसे ही है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे, तो वो वाकई लगता है। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ ना समीना, जैसे आप आज की बात में कोई अच्छी सी बात ऐसे बताती हैं कि वो हम सब जानते हैं, मगर जब कोई बात हाईलाइट हो जाती है तो वो जिसे कहते हैं कभी कभी वाकई दिल पर उतर जाती है, बिल्कुल असर करती है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, बड़ा अच्छा टॉपिक था, बड़ा मजा आया आज, काफी दिनों बाद बहुत मुझे अच्छा लगा और हमारी रिफ्रेशमेंट हुई थोड़ी बालों के बारे में। और इंशाल्लाह अगले 1-2 प्रोग्राम तक तो मैं गुल से ही जरूर पूछूंगी, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, तो हम मेरे पास हैं क्वेश्चंस के बालों का क्या है, बाल के, और भी मैं नेक्स्ट एपिसोड में पूछती हूँ उनसे 2-4 क्वेश्चंस। तो अब हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि नेचुरली हमारे गेस्ट भी हैं स्टूडियो में, हमें उनका भी इंटरव्यू लेना है। तो मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और फिर हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान से। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं आज के यंग कम्युनिटी के मेंबर से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान चौधरी, और इरफान चौधरी जो है ये हमारी कम्युनिटी के यंग बिजनेसमैन हैं। ये जो है इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चले आज हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये अब जो है कौन से बिजनेस में है। और तो वेलकम इरफान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। I'm doing well. Doing well? Yes. और थैंक यू, आप आए स्टूडियो में। और आपका जो है, मैंने अभी तक सरप्राइज रखा है कि आप क्या बिजनेस करते हो। हम लोग आप हमें बताएं। हम लोग ऑपरेट करते हैं पिज़्ज़ा प्रोज। हमारी 6 फ्रेंचाइजेस हैं। अच्छा। We also are opening a new one. माशाल्लाह। We have been doing it for about almost 16 years. तो आप मुझे ये बताओ इरफान, इससे पहले कि मैं तो नाज़रीन ये देखें, ये हमारे साथ जो है ना, ये है पिज़्ज़ा प्रो के, मैं कहूँगी करता राइट। फिर इनका अपना है ये, फिर आगे ये फ्रेंचाइज देते हैं, और अब इनकी 7वीं फ्रेंचाइज खुल रही है। तो अगर आप में से भी किसी को फ्रेंचाइज लेनी है तो इनसे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो कि हम इनका नंबर वगैरह हमारे उसमें आएगा ये स्क्रीन पर। अब मुझे इरफान आप ये बताओ, सबसे पहले आई विल आस्क यू कि जस्ट लेट मी नो कि आप जो है कनाडा में कब से हो, एंड व्हाट हैव यू स्टडीड, आप क्या करते थे पहले, आपकी जवान मतलब बचपन का और मुझे बताएं। फिर हम, अभी तो आप यंग हो बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बताएं कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस बिजनेस, व्हाट, सिंस हाउ लॉन्ग यू इन कनाडा, ये सब बताओ मुझे। I have been here since almost 1998 से। माशाल्लाह। For pizza, I was working with my dad पहले शुरू से, and over time it just we got fully involved in it. अभी we did really well over the years. तो मींस फर्स्ट टाइम जब आपने पिज़्ज़ा के स्टार्ट किया तो आपके फादर के साथ काम किया? जी तो डिड यू वर्क एज एन एम्प्लॉई और डिड यू वर्क एज ए ओनर from the beginning? No, from the beginning I was he bought a pizza store and from the very beginning आपने बिजनेस स्टोर लिया। अच्छा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कोई भी आप बिजनेस लेते हो, सो इफ यू, बहुत से लोग यहाँ पर जब कनाडा में आते हैं तो दे गेट इनटू दी जॉब्स, एम्प्लॉइज होते हैं, फिर वो सीखते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए, राइट। लेकिन आप जो है आपने आते साथ ही आपके वाले साहब ने बिजनेस लिया एंड यू गॉट इन्वॉल्व विद इट। ऐसा मुझे लगता है जैसे एज अ फैमिली होता है ना बिजनेस। Yes, it is. It's a complete, even right now हमारा atmosphere entirely family business. फैमिली बिजनेस। तो इसके साथ आपके और भाई हैं या फैमिली? Yes, I have my brothers. They're helping me. They also do
हर एक आदमी तो अब अबू साथ होते हैं या अबू हाँ, पीछे से डांटते रहते हैं ये करो ये करो? he's fully involved in it. मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्मॉल बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं जब तक पूरी फैमिली इन्वॉल्वमेंट ना होती तो वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Oh yes, of course. इसमें it requires आपको काफी टाइम लेता है and it's there are too many a lot of passion in it. हाँ, there are too many sectors of any business. ये नहीं कि ये चीज नहीं है तो वो चीज नहीं है। अगर आप अकेले भी कर रहे हो तो भी you have to have some people to go with you, right? आपके मैनेजमेंट स्टाफ होता है, लेकिन जब फैमिली होती है then you're least जब तक खुद नहीं इन्वॉल्व होते ना काम सही नहीं होता। Absolutely. अब जैसा कि सबको पता चल गया कि आप पिज़्ज़ा प्रो की ओनर हैं और आप जो है उस फ्रेंचाइजीज भी करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहला लोकेशन आपका कौन सा था? Kennedy and Clarence. So that is your main office. Kennedy and Clarence पे ही होता है। Okay. और दूसरा मुझे आप ये बताओ, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी कि जैसे आजकल तो खैर हमें सबको पता है कि हर चीज खुल गई है, सब कुछ खुश है, सब प्यार बार मतलब एवरीबडी इज हैप्पी नाउ कि उनके जो है ना रूटीन पे लाइफ आ गई है। अब मुझे ये बताओ कि क्योंकि हम कोविड से गुजरे हैं तो पहले थोड़ा सा मुझे आप ये बताओ कि व्हेन इन 2019 से 2021 जो इतनी ज्यादा कोविड का गया है, जो एरा गया है, उसमें आपको कैसा हुआ? व्हाट इट यू फेस्ड, व्हाट हैपेंड, एंड देन वी विल कम फॉरवर्ड। जी, कोविड ने काफी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे इसका काफी ज्यादा बेसिकली इफेक्ट था। इट टर्न्ड इट अराउंड एब्सोल्युटली ओवरनाइट। काफी लॉट ऑफ डाइन इन रेस्टोरेंट्स दे वर क्लोज्ड। लोगों को फोर्स किया गया कि they were staying home. So इसमें टेक आउट इंडस्ट्री ओवरऑल it started taking off. इसमें आ जाते हैं जो उनसे QSRs, quick service restaurants that are offering takeouts. Another factor जो contribute कर रहा है, third party delivery services, they started their business started like booming. It's just going up like almost double, triple. तो काफी we were lucky enough, we took advantage of it. It's there are these services from Uber or Uber Eats or Skip the Dishes, DoorDash and stuff. So you have to you have to tailor it in so that it becomes a quick service rather than dine in. हाँ, मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ ये कहूँगी इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप लोगों का वीजा डिलीवरी वगैरह था वो इसको इतना अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि in some cases it actually like it made it better for us, like environment, because काफी dine-in restaurants लोग closed थे and देखो ना अल्लाह ने किसी को काम बढ़ाया and so there is a misconception that entire restaurant industry was affected where just crashed, but the rest dine-in restaurants they were obviously. So takeout I think overall it should have been about the same or it went higher. और इसके साथ साथ इसमें 3 इंडस्ट्रियां और ज्वाइन हो गई। मेरे ख्याल से मैं कहूँगी जो टेक आउट वाले थे उनके साथ आपको ये उबर ईट्स और डोरडैश, इन लोगों को बड़ा प्रमोशन मिला। हाँ जी, वो absolutely those were what you call, they did really well. इनका business almost technology पे आ गया ना, technology पे, and even now like after the COVID era के बाद भी because people got used to it. People got used to it and it's still falling. It has come down a little bit, but what happened is it gave exposure to different companies. So जी, जैसे कि मैं कही थी, क्योंकि जैसे कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो गए थे सब बच्चे, लेकिन समीना घर में बैठ कर भी बच्चों को पिज्जा चाहिए। हाँ, पर पिज्जा होममेड नहीं चाहिए। पिज्जा होममेड, पिज्जा it's a food जो से everybody loves it, right? So नहीं, और दूसरा ये ना कि मोस्टली पिज्जा है ही वेस्टर्न कंट्री की डिश, राइट? और दूसरी बात ये कि गुल, ये जो मैं इसलिए कोविड का आपको पूछा कि मेरा ताल्लुक था बैंकुट इंडस्ट्री से, तो वी लिटरली गॉट क्लोज्ड, एवरीबडी गॉट क्लोज्ड, राइट? और फिर ऐसे ऐसे अब एवरीबडी इज टू बिजी, दे आर जस्ट क्रॉसिंग द लाइंस, राइट? इतने बिजी हो गए लोग। तो अब और दूसरी बात ये ना, कुल 2 साल घर में बैठ के लोग थक भी तो गए ना, तो अगर पिज्जा तो वो उनकी आदत है, खाना है, वो जाएंगे। डिलीवरी भी वैसे ही हो रही है, एंड आई हैव सीन जिनको डिलीवरी का नहीं होश था वो भी सीख गए हाउ टू डू द डिलीवरी। फोन कर दो, चीज आ जाती है, फोन कर दो, आपको $2 ही एक्स्ट्रा है ना, ये प्रोसेस अभी इट हैज काफी इजी कर दिया है, स्पेशली Uber Eats and Skip the Dishes ने। It's very fast
and it's streamlined. Before आपको driver tracking वगैरह available नहीं थी. It's been, but so it's basically given smaller companies को काफी exposure मिल गया, and they have the technology now to compete with with each other bigger, also. Yeah, and with the bigger chains. So it's for a small places takeout, it's like the effect of COVID-19 was it gave them, if they did it properly, it gave them more exposure. Yeah, it gave them a boost, and then provided you might have to change a little bit of the menu, से more takeout oriented आपको करना पड़ेगा. But थोड़ी सी पैकेजिंग आपको अच्छी करनी है, थोड़ा सा आपने गिफ्ट और एक चीज और एक्स्ट्रा डाल दी. मींस अगेन द मार्केटिंग इज ऑलवेज देयर, राइट? Yes. विद इट कोई भी आप चीज देते हो, कोई भी आप करते हो काम, उसके लिए थोड़ा सा कस्टमर को खुश करने के लिए. Absolutely. And even from marketing aspect, what because you're leveraging, because a lot of these are very big companies like Uber Eats and stuff. You can leverage them to. पहले जो सा हो रहा था कि you were beaten on Google from the AdWords and stuff. But if you can do it properly, you can use their size to compete with Domino's or Pizza and others. So, right? Yeah. So इसमें काफी it provided a lot of boost for small pizza places. So अब आप मुझे एक मेरे अभी क्वेश्चन आ रहा है, फिर मेरा निकलना है. जैसे अब आपकी डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो आप लोकेशन वाइज आप अपनी जो आपकी जो ये डिलीवरी पिज्जा की जो आपकी जो टाइप्स हैं या क्या कहेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स और व्हाटएवर, तो वो आप उसके वो डिफरेंट लोकेशन वाइज डिफरेंट है ऐसी? हमारा तकरीबन we follow a same menu. Like आपको similar products, same deals. क्योंकि मैंने देखा जैसे ये अपना बैंटन साइट पर कि उनकी डिफरेंट टॉपिंग, डिफरेंट चीजें, वेजी बहुत डाल देते हैं. हाँ, we have our own specialty toppings like that we have come up with, but overall वो सारे suppose location पे. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पूछूंगी, क्योंकि हम अगेन पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं और हम लोग जो है ना वो हलाल के लिए बहुत जाते हैं. तो योर पिज़्ज़ा इज टोटली हलाल? और yes, it's 100% halal. Like all the products we're using, they're made of beef and chicken. Beef and chicken, ठीक है. And वेजी होता है? हाँ जी, we also carry vegetarian products depending on how you're ordering it. Very good. नहीं, बस वो यही होता है ना कि पिज़्ज़ा, अब हम लोग जो है ना देसी लोग, उन्होंने पिज़्ज़ा का नक्शे भी बदल दिए है ना. इसमें आप इसे, I mean, हमारे we have different styles. We have the tandoori chicken pizza, the spicy kebab. That's what I was... They're tailored towards अपने देसी कम्युनिटी के, and they sell. और मैं दूसरी बात बोल, यहाँ ये भी है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस कंट्री में जो भी गेस्ट आता है उसको, कि जिस कंट्री में इट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हर जगह पे आप हर चीज कर सकते हो. यहाँ पर इट्स आल्सो अपॉर्चुनिटी इन द फूड. आप यू कैन टेलर इट टू एनी कम्युनिटी, एनीथिंग. हर कोई कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है अब कि यू कांट इवन केटर योर ओन कम्युनिटी इतनी जल्दी से. इतनी ज्यादा लोग हो गए हैं. क्या बोलते हैं? Oh yes, of course. There is especially the market over the years, it has grown very big in the GTA. And अगर आपके पास product है, provided it is good, you can exploit it and you can make. अब देखो ना, आप खुद कह रहे हो कि मेरा एक फ्रेंचाइज सब 7 हो गई हैं. So it shows कि आप जो है माशाल्लाह एक, क्योंकि पहले जमाने में जब हमारे बच्चे जब छोटे होते थे, only we could hear the word Pizza Hut. Yes. It was only one Pizza Hut, right? उसी के वो इटालियन डिश है. अब ये पिज़्ज़ा हट इटालियन में मुझे लगता है भूल गए होंगे पिज़्ज़ा और हम जो है ना वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और कबाब पिज़्ज़ा और ये पिज़्ज़ा खाते रहते हैं. अभी भी हमारे कनाडा में मैं कहूँगी ये बेसिकली इन मिसिसागा ओंटारियो में यू फाइंड लॉट ऑफ स्टफ. अभी भी आपको अमेरिका में इतना नहीं मिलेगा. अगर आप अमेरिका साइड पे चले जाएं तो इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे चिकन टिक्के पिज़्ज़ा और ये पिज़्ज़ा और वो पिज़्ज़ा आ गए. तो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट our community is growing. इसमें fusion हो गया basically. You have people combining different styles and different, but in general, like it is
at the basic level it's still pizza, but then you have different fusion. You have बनाने का तरीका वही है, अब absolutely. डालना जो है वो आपकी बिल्कुल। मर्जी, शेफ के ऊपर है, राइट? तो नाजरीन, मैं यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, फिर आती हूँ ब्रेक के बाद और भी फिर मैं इरफान से पूछती हूँ कि इनको और इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से ये करते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स का क्या होता है। तो मैं आगे इनसे और भी सवाल पूछती हूँ, तो आप स्टे ट्यून और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है इरफान से और बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे मुंह में तो पानी भी आ रहा है कि भाई मैं चिकन टिक्का वाला पिज़्ज़ा जो है ना इनको बोलूँ मुझे खिलाएं। यार इतने भी लेकर आए ना, बाद में आप खाएंगे। वो नहीं लाएंगे तो हम इनके दुकान पे पहुंच जाएंगे। तो और आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें। तो अब मैं इरफान से ये एक तो हमने पूछ लिया कि कोविड में किस तरीके से वो इनको अफेक्ट हुआ, तो माशाल्लाह इन्होंने कहा कि नहीं हमारी इंडस्ट्री को इतना अफेक्ट नहीं हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, किसी ने तो बोला कि अफेक्ट नहीं हुआ था, किसी ने तो सही बात बताई। और हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे अब इरफान ये बताएं कि we have started, अब everything is back to normal, right? अब आप मुझे बताओ, यहाँ मैंने बहुत सा सुना हुआ है इस वक्त के जब back to normal भी हो गया है और क्लाइंटेल भी लोगों का ज़्यादा हो गया है, तो पीपल आर फेसिंग एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को बहुत फेस कर रहे हैं। तो इज़ इट राइट, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं एम्प्लॉयज़ हायर करने में? और absolutely, हमें labor shortage there is in the market, especially in the pizza business. इसमें थोड़ा सा highly skilled, it requires people that develop a skill over time, due to I guess lack of, usually पहले इतना ज़्यादा नहीं था, but we feel that it is right now. Coffee labor shortage is present in the market. We have less people applying and more work there. Yes. तो आप मुझे बताओ, जो हमने सुना हुआ है कि यहाँ पर इतना स्टूडेंट्स आते हैं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, they are allowed to work 40 or 20 hours. तो do you get those students, या उनको ट्रेन करना मुश्किल है because they are totally students, we have some. I have some working at in the store, but it is hard because their schedule does not. होता ये basically है कि pizza में by the time you train them, their schedule for the college is going to be changing. So pizza usually requires for us a highly local skilled, local or full-time employees, and it's much better in the long run. वाकई बड़ा जबरदस्त वाकई पॉइंट है, क्योंकि होता है कि यहाँ इन्होंने अपनी टाइमिंग्स वाइज उनको सेट ट्रेंड किया, उधर वो अपनी जो है ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि बेतहाशा mostly we see lots of Indian students are coming, right? Absolutely. और Indian students जो भी आते हैं उनको जॉब फौरन चाहिए होती है। Absolutely. $20 पर 20 घंटे के लिए they are allowed to work, so they work more than that, but still 20 hours के लिए उनको आप ट्रेन करो, फिर पता चलता है वो कहेंगे कि अच्छा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास है, मैं थर्सडे को नहीं आ सकते। फिर जब थर्सडे को आपने रूटीन कर दिया तो कहेंगे अब थर्सडे को स्केड्यूल हो गया, हम मंडे को नहीं आ सकते। Absolutely, ये हो रहा है आपको, right? And you can't hire them overnight. No, it's not, क्योंकि इसमें काफी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। It's you have to develop the skill in that. And those people, मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स जो नए आते हैं उनको तो चलो ये है, लेकिन जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर उनके लिए फायदा होता है, बिकॉज देन दे कैन अप्लाई फॉर दी PR वगैरह। तो इसके ऐसे लोग आप बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये होता है ना कि जब अपना कोर्सेज वगैरह वो खत्म कर लेते हैं फिर वो जो है ना इनको आप लोग असिस्ट करते हो या वो PR के लिए अप्लाई करते हैं? वो and then a lot of them, some of them do stay long term, and some of them everybody needs the opportunities हैं। Absolutely, and then some of them move on to their own field, because pizza is a general, it's procedure of life. Procedure, it's an entry level job, right? So, right, where they come in and then जो अपना थोड़ा बहुत रेज्यूमे पे डालने के लिए, रेफरेंस के लिए, and a little bit of pocket money in there. But overall, we find that labor shortage is there is throughout the market. फिर आपको खुद करना पड़ता है। Of course, if you have to be involved 100%. आप अच्छे पिज़्ज़ा बनाते हो? तो आपकी फैमिली में तो किसी को खाने की प्रॉब्लम नहीं होती? या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हो तो ये जो चीज़ आप सारा दिन पका रहे हो तो वो खुद घर में कहते हैं they don't want to eat it. Pizza, sometimes
obviously, but if I start feeding them every day, they won't. राइट वही और वही ये होता है जब आप घर में कोई जिस फील्ड में भी आप होते हो ना वो फील्ड से आपके घर वाले भागते हैं कि भाई ये तो सारा दिन रात यही दिमाग में है तो आज हमें शुरू में था तो हमने चलो ये पिज्जा ट्राई कर लिया ये कर लिया दोस्त आ गए आपने बोला हमें ना खिलाना। अच्छा ऐसा भी होता है ना कि हर एक के हाथ का डिफरेंट वो पिज्जा की भी होती है वो स्किल डिपेंड करता है जो पिज्जा मेकर है उसका एक्सपीरियंस पे। तो डिड यू अब यहाँ मुझे थोड़ा सा बताओ डिड यू लर्न हाउ टू मेक पिज्जा या जो रेडीमेड मशीन्स आते हैं वो इजी होते हैं? नहीं हम लोग फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। इट्स ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल पिज्जा। We do everything. It's hand tossed. अच्छा even stone baked है हमारे पास जो oven भी है वो भी they are stone baked. So everything is done from scratch and everything is done in the store. Okay. From वो like मशीनों वाला there is नहीं no है frozen, there is no what you call pre-stretched doughs on side. क्योंकि वो personally I don't like them क्योंकि वो अगर आपने buy करना है you can buy from the grocery store. There are other places that are doing it but we don't do it. तो वो ऐसा होता होगा ना जैसे डो बनती है सारी फिर स्टोर्स में जो है वो नहीं बात ऐसे भी होते हैं ना कि वो नहीं बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो बना के स्टोर्स में देती हैं इनका तो पब्लिक नहीं हम लोग entirely everything from scratch each store में कर रहे हैं जी तो आप and it's all done daily. तो कितना आटा गूंथते हैं? We do a lot of it. काफी ज्यादा। तो माशाल्लाह दिन में कितने पिज्जा स्टाइल के बनते हैं आपके पास? Oh, styles are total. कितने टोटल बनते होंगे? On any given day, depending on the day of the week, हम लोग we can go all the way up to 250 pizzas at each location. Wow. Okay. Yeah. weekend पे With different varieties. I'm talking about the weekend. On a normal weekday, like between 100 to 150. But there are days we go into 300, 400, depending on if we're doing a large corporate orders. Okay. अच्छा corporate orders भी होते हैं हाँ जी, आपके of पास? course. अच्छा ठीक है तो बस वो यही चीजें होती है ना बोलकर मुझे अभी भी भूख लगना है। I'm not a big pizza lover but you know what it's a very easy to eat pizza थक जाओ मंगा लो खाने को तो सबसे पहले चीज जो आती है ना वो पिज्जा ही आता है। जो बच्चे हैं वो देखा मैंने बच्चे जो हैं वो किसी कब उनको एवरी डे भी पिज्जा दे दो ना Oh, they will still love it. वो कभी भी टायर्ड नहीं होंगे। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात। उनके बेटे को भी बहुत पिज्जा पसंद है। सेम जैसे हम लोग अपने रोटी और सालन से नहीं टायर्ड होते सेम बच्चे पिज्जा देने अभी मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ तो कैसे आप लोग हर रोज खाने के लिए रेडी होते हो? मुझे मम्मी आप चावल गोश्त खाती है ना? और वो ऐसे कहते हैं पिज्जा मतलब ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, और वो भी दूसरी बात है और कह रहे थे वो भी तो आएगा डोर पे फोन कर दो ड्रॉप अप हो जाएगा इसलिए जैसे उसे पता ही नहीं होता ऑर्डर कर दिया जाता है जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो पता चलता है जी अच्छा आपने पिज्जा ऑर्डर किया कितना पिज्जा लगाना है। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी फ्रेंचाइज का क्या प्रोसीजर है? हम लोग फ्रेंचाइजिंग अभी कर रहे हैं। वी हैव अ न्यू लोकेशन कमिंग अप इन मिल्टन सो इट्स basically we wanna the first step in franchising is हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि we'll study the potential franchisee की personality and trait whether they will fit into our culture or and whether they have because it is a fascinating business for sure but you have to have certain passion and certain skills so we want to make sure that we're getting those people involved. Is it a huge investment? No, it's not. The investment. Because I know it is a huge investment if you consider it from your time. Like from money wise, it's you can get into it. It's not that what you call expensive, but to be successful, you have to have the passion and you have to be able to contribute your time and just like anything कोई भी किसी भी बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस है मैं इससे पूछ रही हूँ कि एक्सपीरियंस है कि फ्रेंचाइज में जरा से प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं कि जो फ्रेंचाइजर बोलो वही करना पड़ता है आप अपने से कुछ नहीं कर सकते तो आपका भी यही है कि भाई यू आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वो होता है एवरी 5 years 10 years they want you to change this place and this and that तो वो भी जो खरीदार होता है ना वो कहता है मैं कमाऊं या उनको दूं
There are franchises जो उनसे abuse कर रही हैं इसको, but we are not doing that. इसमें we try to develop a family-like culture. इसमें everybody is contributing to a bigger goal, right, basically. देखिए क्वालिटी को उसी से तो कंट्रोल किया जा सकता है. हाँ, but there are like obviously you have disagreements like in severe जहाँ पे आप जो सा point raise करेंगे, and sometime the franchisor is, in some cases they are abusing, but but in some cases they are also suggesting, like, because you have to look at it from their point of view, because they're trying to maintain a product quality, and they have developed a brand over time, and it has to be same. It has to be the same, yes. Yeah, and right. It has to, they have quality control. ये नहीं कि उन्होंने अपनी आपको फ्रेंचाइज देती तो आप अपना शुरू कर दो. हाँ जी, so it's a very fine line, like you have to, but overall in general the franchises that are successful, they will promote a culture of cohesiveness, and right. Even the franchisor and the franchisee understand the end point. It's the benefit. It's for both benefit for both. Yes, right. To increase the business. Increase the business. ठीक है. तो ये मैं इसलिए पूछ रही थी कि देखो हम जिस माशरे में हैं, जिधर हैं, इधर हर तरीके की फ्रेंचाइज है, right? Absolutely. And we are desi people are more into eating. We love to eat more than to do anything else. हमारा ये होता है कि एवरी सैटरडे संडे हमने बाहर जाना ही है, राइट? बहुत से लोग काम करते हैं सैटरडे संडे को भी, लेकिन 80% जो लोग हैं वो बाहर जाना होता है. सैटरडे नहीं अगर काम कर रहे हैं तो संडे तो जाना ही जाना है. संडे को जॉब है तो सैटरडे को जाना ही है. वीकडे में तो जाने का बहुत कम होता है. तो वो भी इसलिए होता है ना कि बच्चों की स्कूल होती है. हमारे यहाँ बच्चे बहुत होते हैं, तो हमारा वो यंग कपल वाली कल्चर नहीं है, तो के अलग रह रहे हैं, सब साथ रह रहे होते हैं. तो इसलिए हमारा जो ये खानों का बिजनेस है ना वो चलता है. yes, और अब अभी भी देखे ना हमारे यहाँ देसी स्टोर ज्यादा हैं, हो गए हैं, गोरे ऐसे ऐसे हट गए. बहुत ही इतने बड़े बड़े जो कैलसीज वगैरह थे वो 4 की जगह 2 हो गए. कितने बंद because the demographic काफी चेंज हो रही है इसमें. Obviously they're moving towards more QSRs, quick service restaurants. Quick service, और वो इजी रहता है माओं के लिए भी. यहाँ पे काम इतने होते हैं. उसमें total like the total costs of operation they become less. So it's very hard right now for जो sit-in restaurants to try to compete with them. तो जब आप लोकेशन जैसे सिलेक्ट करते हैं, वो जब देखते हैं तो आप किस चीज का ज्यादा ख्याल रखते हैं? स्कूल्स हो हाँ जी, हमारे we have an entire system जिसमें we look for demographics that are favorable, like which suit us, and there's other things like whether we have how far is our other closest location, or how the pizza places are doing in general in that area. Even in pizza business, like there's different styles, different types. So whether the style that we're doing is available in the market, products. We specialize in the pizza and wings. Wings are important part of our business, right? They contribute a lot to it. So you have to look at it, how the demand is for chicken wings over there, and even fries. Chicken wings, fries, potato wedges, those are all part of our सही है. तो फिर इसका ये मतलब है कि ये तो ठीक, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि हम लोग खाने वाले लोग हैं. तो हमारे जो लोग हैं वो यही देखेंगे. अगर जैसे आप लोग कोई आता है फ्रेंचाइज के लिए तो आप उनको बताएंगे कि भाई इस एरिया में देखो खरीदने जो आता है कि भाई कहाँ स्कूल है या कहाँ घर है या कहाँ पर पिज्जा की स्टोर अवेलेबल है, अगर है तो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उधर, राइट? बिकॉज पीपल गो फॉर द कॉम्पिटिटर्स. हम लोगों के पास एक जनरल आइडिया वी ऑलरेडी हैव, लाइक ओके दिस एरिया एंड we're willing to open up, and then we think मिल्टन भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया. Especially there's a lot of Pakistani community. बहुत हो गई हैं, और हमारे बहुत से लोगों की सेकंड ऑफिसेज उधर हो गई हैं. Absolutely. ठीक है. तो इरफान बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I've taken out lot of from you कि फ्रेंचाइज क्या होती है, क्या है क्या नहीं है. कोशिश की है मैंने पूछने की कि ताकि जो हमारा शो देखते हैं लोग, जो प्रोग्राम देखते हैं, अगर उनमें से किसी को
है इंटरेस्ट है कि भाई उन्हें कोई बिजनेस, क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ आते हैं ना तो जॉब से ज़्यादा वो बिजनेस को देखते हैं। Sure. और अगर बिजनेस को प्रमोशन को और यहाँ पर अच्छे बुरे हर तरीके के लोग हैं, तो जब आप बिजनेस कहीं भी देखें, जो भी देखें, अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस कर लें, अपने प्रॉपर देख लें कहाँ पे क्या है, और अपने ही लोगों के साथ अगर आप लेते हैं तो एक ज़बान की बात अलग होती है, राइट, एक मिल मिलाप अलग होता है, भरोसा एक अलग होता है, राइट। तो अगर आप लोग में से कोई भी नाज़रीन इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इरफान से कांटेक्ट कीजिएगा। और इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम आपका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको हमें खिलाना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। शुक्रिया, तो फिर नाजरीन, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक अगले मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।